सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे कि हमारे पास एक गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स जो है वो अप्लाई हुई हैं। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट्स को कनेक्ट किया जाता है अलजेब्रिक जो ऑपरेशन है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन से। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल x है। अब बॉर्ड मैस के रूल के हिसाब से हमने यहाँ पर जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसे हमने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले बॉर्ड मैस में ब्रैकेट्स आते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट्स में जो सबसे पहली ब्रैकेट है जिसे सॉल्व करना होता है वो बार या विन कॉलम होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपको ये मतलब माइनस जो कि इस बार से बाहर है 3+x बार में है ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, इसे हमने सॉल्व करना है। तो हम इसे चलें पहले सॉल्व करते हैं। हम जो कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ लिखते रहेंगे। ठीक है, ये -2 आएगा, ब्रैकेट आएगी x। अब अगर इस बार को हटाया जाएगा तो ये जो माइनस है ये इस ब्रैकेट या बार के अंदर जो मौजूद टर्म्स हैं जिनमें दो टर्म्स हैं +3 और +x दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो -3 हो जाएगा जब ये -+3 से मल्टीप्लाई होगा और -x हो जाएगा जब ये माइनस इस +x से मल्टीप्लाई होगा। बाकी ब्रैकेट्स हमने इसी तरह रहने दी हैं। ठीक है, और ये हमने इसे लिख दिया। यहाँ x में स्मॉल में लिख देता हूँ। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है। अब सेकंड नंबर पे जो ब्रैकेट सॉल्व करने की बारी आती है वो राउंड ब्रैकेट या इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। पैरेंथेसिस हमने इन्हें सॉल्व करना होता है। ठीक है, बल्कि मैं इसे यहाँ से मूव कर देता हूँ, हमारे पास स्क्रीन पे जगह यहाँ से डिस्टर्ब ना कर रही हो। ठीक है, अब देखें इससे अब ये पैरेंथेसिस हैं या राउंड ब्रैकेट्स हैं, हम इन्हें हटा लेते हैं। मैंने यहाँ पर राउंड लिख दिया है, ब्रैकेट्स भी आएंगे लेकिन जगह ना होने की वजह से किया ऐसा। तो 3 ब्रैकेट मतलब ये ब्रैकेट मीन्स कि ये 3 मल्टीप्लाई होगा सारों से। ठीक है, x माइनस फिर ये ब्रैकेट है 2 - 2 और बल्कि इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है जिसमें कि x से कैंसिल हो गया है -3 आ रहा है। ठीक है, और +x है। अब आप देखें ये जो ब्रैकेट में -2 मतलब ब्रैकेट से बाहर है इस -3 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब बोर्ड मैथ्स में अगर डिवीजन होगी तो पहले की जाती है, अगर डिवीजन नहीं हो रही तो मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ये ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, और मतलब जो ब्रैकेट्स के हिसाब से भी हमने चलना है, चूंकि ब्रैकेट्स डिफरेंट ड्रॉ हुई हैं तो हम उनको भी देखते हुए जाएंगे कि सबसे पहले जिसे हम बार की बात की है फिर पैरेंथेसिस की। तो अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। ये ब्रैकेट जिसे कि हम जो है वो ब्रेसिस कहते हैं। ठीक है, या इसका एक और नाम भी है, इसे कर्ली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट्स या मीडियम ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये फ्लावर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। मैं ब्रैकेट्स को मिटा देता हूँ यहाँ से, बस फ्लावर से आपको एक मैंने रेफरेंस के तौर पर लिखा है। इसी तरह ये +x है। अब देखें इसमें जो जैसे ब्रेसेस है इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 2 और 3 ऐड होके 2 और 6 ऐड होके 8 आ जाएगा। और ये ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ये -8 आ जाएगा और फिर +x है और ये ब्रैकेट जिसे कि हम स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। अब
सिर्फ इनको ही ऐड करना है, जिसमें लाइक टर्म्स में x है, क्योंकि इनकी पावर भी एक जैसी है। इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ भी 1x है, ये भी 1x है, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे जी, ये 2x हो जाएंगे, और -8 है। अब लास्ट में ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये 3 इस ब्रैकेट में मौजूद दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और हमारा आंसर कुछ आएगा इस तरह कि 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो है +3 जो है वो -8 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 2 × 6 और x एज इट इज रहेगा। मतलब 3 × 2x का मतलब है कि 2x 3 दफ़ा ऐड होना, ठीक है, जो कितने x बनते हैं 6x, और -3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर वेरिएबल्स जैसे कि x, y वगैरह जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें से कोई भी आप एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर्स जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन 4 साइंस को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो कम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, नंबर्स का और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। तो आज हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन को पढ़ना है। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें गिवन है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ ब्रैकेट्स के बारे में बताऊंगी। जो ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ हुए हुए हैं इसके बारे में। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपने क्या सॉल्व करना है, जब भी इस तरह की सिंप्लीफिकेशन आए सबसे पहले आपने बार को सॉल्व करना है, अगर कोई बार दिया हुआ हो तो। फिर दूसरे नंबर पे आपने स्मॉल ब्रैकेट, जिनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, उसको सॉल्व करना है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा उसको सिंप्लीफाई करना है। थर्ड पोजीशन पे तीसरे नंबर पे आपने कर्ली ब्रैकेट्स को, जिनको ब्रेसिस भी कहा जाता है, इसको सॉल्व करना है। और फोर्थ नंबर पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो अब इसी ऑर्डर के मुताबिक चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लें, सबसे पहले बार है तो इसको हमने सॉल्व करना है। 5x एज इट इज आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये भी अभी हमने सिंप्लीफाई नहीं करना। 3y माइनस कर्ली ब्रैकेट्स आ गए 4x माइनस स्मॉल ब्रैकेट्स 5y। अब माइनस के बाद यहाँ पे ये बार है, इस बार को पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से मुराद ये है कि अगर इसमें कोई लाइक टर्म है, यानी कोई सेम टर्म्स हैं, तो उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, अगर वो हो सकें तो। अगर वो नहीं होते, जैसे कि इस केस में ये दोनों डिफरेंट है, 6x है और 7y है, दोनों डिफरेंट है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो फिर इस केस में आपने बार को हटाना है और बाहर जो भी साइन होगा उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। इस केस में बाहर माइनस का साइन है तो माइनस अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -6x माइनस 6x, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल प्लस हो जाएगा 7y। अब ये हट जाएगा, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपने बार को हटाना है और दोबारा इसको आप नहीं लगाना। फिर कर्ली ब्रैकेट्स और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी बता देती हूँ, माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो आंसर जो है उसके साथ प्लस आता है। माइनस अगर मल्टीप्लाई हो प्लस के साथ तो फिर आंसर के साथ माइनस का साइन आता है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस आएगा, माइनस माइनस के साथ हो तब भी प्लस आएगा, और अगर माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो तो फिर आंसर के साथ माइनस आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 5x माइनस। अब हमने दूसरे नंबर पे क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट्स जी, बिल्कुल हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, बाकी सारा जैसे है वैसे लिखते जाएंगे। 3y
माइनस 4x माइनस, अब ये राउंड ब्रैकेट्स जिनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इसके अंदर हमने सिंप्लीफिकेशन करना है। अगेन सिंप्लीफिकेशन से क्या मुराद है, अगर सेम टर्म्स हैं, एक जैसे टर्म्स हैं, तो उनको आपस में साथ लिखना है पहले। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 5y और 7y सेम है। लाइक टर्म से क्या मुराद होता है, सेम टर्म से मुराद वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर आपस में सेम हो। तो जैसे इन दोनों का वेरिएबल y है और दोनों का ही पावर 1 है, जब कुछ भी नहीं लिखा होता है इसका मतलब 1 होता है। तो 5y सेम है प्लस 7y सेम, तो इन दोनों को साथ लिखना है। फिर माइनस 6x को अलग लिखें क्योंकि ये डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। 5x माइनस, बाकी सारा अगेन एज इट इज लिखना है। पहले हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। 3y माइनस 4x माइनस, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5y और 7y आपस में प्लस होंगे, और जैसे कि आपको पता है जब दो टर्म्स प्लस होते हैं तो उनके वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सामने वाला कोफिशिएंट, इनको कोफिशिएंट कहा जाता है, ये आपस में ऐड होंगे। 5 + 7 12 आ जाएगा और y इनके साथ एज इट इज आ जाएगा। फिर माइनस 6x, ये हमने राउंड ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर लिया। जब ये मुकम्मल सिंप्लीफाई हो जाए तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है 5x माइनस 3y माइनस 4x माइनस, अब ये मुकम्मल सिंप्लीफाई हो गया, इसलिए राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है। जब इनको हटाना है तो बाहर का जो माइनस वाला साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा। 12 के साथ प्लस है तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर के साथ माइनस आएगा, माइनस 12y, और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, वेरी गुड, प्लस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6x। तो इस तरह से राउंड ब्रैकेट भी खत्म हो गए। अब मुझे बताएं नेक्स्ट स्टेप में हमने किसको सॉल्व करना है। वेरी गुड, अब हमने कर्ली ब्रैकेट्स को करना है। तो 5x माइनस 3y, बाकी सारा एज इट इज लिखते जाएंगे, माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट्स में लाइक टर्म कौन से हैं, जी बिल्कुल 4x और 6x है, तो इन दोनों को साथ लिख लें। माइनस 12y को अलग लिख लें, और अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। 5x माइनस 3y माइनस, इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 10x माइनस 12y। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5x माइनस 3y माइनस, अब देखें जैसे कि ये भी अब आपस में सिंप्लीफाई हो चुके हैं, तो अब हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारा कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। अब लास्ट स्टेप में हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 5x माइनस, अब यहाँ से फिर लाइक टर्म्स को देख लें, 3y और 12y लाइक टर्म्स हैं तो इनको साथ लिख लेते हैं। 3y प्लस 12y माइनस 10x, 10x डिफरेंट है इसलिए इसको अलग कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। 5x माइनस, अब स्टूडेंट्स 3y प्लस 12y क्या आंसर आएगा, वेरी गुड 15y आ जाएगा, माइनस 10x, ये भी सारा सिंप्लीफाई हो गया। तो अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में, जी बिल्कुल हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देना है। ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x। तो अब लाइक टर्म्स को साथ लिख लें। 5x
प्लस 10x माइनस 15y। तो 5x प्लस 10x दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 5 प्लस 10 क्या आएगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 15x माइनस 15y एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया।